यूपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है और इस बजट से लेकर तमाम लोगों को अलग अलग उम्मीदें भी थी। उम्मीद आम जनता से लेकर विपक्ष तक की है। इस वक्त हमारे साथ विपक्ष मौजूद है और इस सरकार के बजट पर विपक्ष की प्रतिक्रिया भी बहुत जरूरी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सभी कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं, जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सब यहाँ पर मौजूद हैं और इन्हीं से एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि जो प्रदेश की सरकार का जो बजट पेश हुआ है वो बजट कितना सही है, कितना सही मान रहे हैं, कितना जो बजट है वो जनता के हित में है। तो इसके बारे में प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि आखिर ये जो सरकार ने बजट पेश किया वो कैसा है। दादा, सबसे पहले आपसे बात, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। बजट पूरी तरह से कोई भी ये ध्यान दे के नहीं रखा गया है। बड़ी चालाकी का बजट है। इसमें वरिष्ठ नागरिकों का तो कुछ है ये नहीं, न महिलाओं का है न वरिष्ठ नागरिकों का है। बड़ी चालाकीपूर्ण ढंग से इस बजट को बनाया गया है, जो पूरी तरह से जो जनता के हित में नहीं है। किस तरीके की उम्मीदें थी, मतलब कि क्या वरिष्ठ नागरिकों की थी कि भाई बजट को सब समाज को देख के सबकी महिलाओं को, विशेषकर युवकों को, वरिष्ठ नागरिकों को, उनके सबके हितों का ध्यान रखना चाहिए। वो पूरी तरह नहीं ध्यान दिया गया। एक चालाकीपूर्ण ढंग से इस बजट को बनाया गया है, जो इससे कोई भी प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं, नेता भी हैं, इनका कहना है कि जो बजट पेश किया गया है ये चालाकीपूर्ण बजट है। फिलहाल कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नौशाद साहब हैं, इनसे बात करें। नौशाद जी, बजट आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, सरकार कह रही है ये बहुत बेहतरीन बजट है, क्या लग रहा है? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट को सबसे पहले एक लाइन बोली है कि सनातन धर्म की सर्वे सुखंति भवंती के अवधारणा में मैंने ये बजट पेश किया। मुझे उनके मुंह से सनातन परंपरा अच्छी नहीं लगती। सनातन परंपरा वो जिसमें सभी को सुखी और सभी का ध्यान रखा जाए, सभी लोग सुखी रहें, ये हमारी सनातन परंपरा और यही हमारी संस्कृति है। आज वो चुनाव आ गया, कह रहे हैं अब स्कूटी देंगे राजस्थान की तर्ज में। 1 साल बच्चा है, 4 साल 3 साल में तो उन्होंने कभी ध्यान दिया नहीं कि देना चाहिए। नौजवान कह रहे हैं ब्याज मुक्त हम लोन देंगे। ब्याज मुक्त लोन देने के बाद वो करेगा कहाँ, दुकान कहाँ खोलेगा? दुकान तो आप उसकी तोड़े दे रहे हो। गरीब आदमी जो ठेला लगा रहा है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं। जो असंगठित क्षेत्र का मजदूर है उसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया। 12-12 घंटे ड्यूटी रखी जा रही है उसको, और उसको महीने के 9,000 रुपये अगर महीना मिल रहा है। संविदा पे कर्मचारी जो हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उनको 12,000 रुपये मिल रहे हैं, उनको नहीं बढ़ाया। आपने वृद्धों के पेंशन के ऊपर कोई आपने गंभीरतापूर्वक चिंतन नहीं किया कि उनकी वृद्धा पेंशन कैसे बढ़ाई गई। आप कहाँ ले जा रहे हो? ना रोजगार, ना किसान के पास आपके लिए कोई प्रावधान है। किसानों को क्या उत्तर प्रदेश में प्रावधान किया? जो गरीब आदमी उसके पास बिजली इतनी महंगी कर दी है कि उसके घर के बल्ब जलाने में ही वो जीवन गुजार रहा है कि एक बल्ब जला ले, उसी में घर जिंदगी गुजार। बेरोजगार, नौजवान, किसान, कोई कुछ नहीं। इस शहर कानपुर को क्या दिया है? गड्ढे। आप चले जाइए कानपुर को, कानपुर के सीवर के लिए कोई व्यवस्था आपने करी नहीं। शीशमऊ नाला आज भी गंगा में गिर रहा है। तो आप कहाँ, आपका बजट, आपका जो बजट है, जैसे धार्मिक आपने बांटा है इस देश को अपनी ज़बानों से। अभी जो अपने शब्दों की वाणी से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से इस देश और प्रदेश को सुशोभित किया है, उससे लग रहा है कि बजट भी उसी आधार पर बांट के, देश और समाज को बांटने के आधार पर ही बजट बनाया गया। तो देखिए, तमाम नाराज़गी भी है विपक्ष के अंदर बजट को लेकर। कुछ महिला कार्यकर्ता हैं कांग्रेस की, उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। मैम, बजट पेश हुआ, सरकार ने बजट पेश किया, क्या लग रहा है, कितनी लाभ में ये बजट है, कितना खिलाफ है? ये पूरी तरीके से चालाकी भरा बजट है। इसमें सबसे पहले तो अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सुविधा नहीं दी गई है, ना उनके बच्चों को पढ़ाई में कोई रियायत दी गई है। ये पूरी तरीके से चालाकी भरा बजट है। और ये मुख्यमंत्री जी सर्वे सुखीना, सर्वे भवंतु सुखीना बोलते ज़रूर हैं, लेकिन वो सबसे पहले वो सनातन सनातन बोल करके सबको अलग बांट देते हैं। क्या लग रहा है कि बजट में क्या वर्गों में बांटा गया है क्या बजट? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, लेकिन ये लाइन बोलने की क्या ज़रूरत थी? आप ये सोचिए, ये बजट पेश किया है और आप कह रहे हैं सब सुखी है, लेकिन जब सब सुखी हो तब तो आप उसके सबके साथ न्याय तो कर नहीं रहे हैं। अगर आपने न्याय किया होता तो आप इस चीज़ को आप बोलना न्यायबद्ध। तो देखिए, बजट को लेकर बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। एक सीनियर और कार्यकर्ता हैं। सर, बजट पेश किया गया है, धर्म के नाम पे बजट होना चाहिए।
कि जनता के उत्थान के लिए होना चाहिए, भले के लिए होना चाहिए, ठीक है ना। रोजगार है नहीं नौजवानों के लिए, रोजगार होगा तो प्रॉस्पेरिटी आएगी ना। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके विद्यालयों का क्या हाल है, आपने देखा कभी? उसके लिए बजट दिया गया कि सब ये इनके लिए सब सुविधा दें, पढ़ाई के लिए सफाई होनी चाहिए। मेधावी छात्रों के लिए स्कूटी दे रहे हैं। अरे छात्र सिर्फ मेधावी चाहिए, बाकी नहीं है, उनको उठाने का काम नहीं होगा क्या? सरकारी जितने स्कूल हैं उनका स्तर क्या है? क्या आप अपने बच्चों को, आम आदमी भेजता है उसको? नहीं भेजते। क्यों? कि वहाँ ना सफाई है, ना कुछ पढ़ाई का साधन है, तो क्या होगा? कहाँ है? जहाँ क्या व्यापारी, ना इस समय का बजट सही है ना केंद्र सरकार का था। व्यापार का सबसे बड़ा होता है कि आप जो व्यापारी खुशहाल होना चाहिए, व्यापारी खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। जीएसटी ने व्यापार खत्म कर रखा है। तो देखिए, व्यापार, व्यापारी, शिक्षा, सभी पर कहीं ना कहीं विपक्ष को ऐतराज़ है कि जो बजट है वो बजट उनके हित का नहीं है, हर किसी को ध्यान में नहीं रखा गया। मैम, बजट सरकार ने आज पेश किया है, किस नज़र से देख रही हैं? देखिए, बजट पूरी तरीके से निराशाजनक है। गवर्नमेंट कहती है कि मैं लोअर क्लास यानी दलित क्लास और बीसी के लिए मैं काम कर रही हूँ, इनका मैंने उत्थान किया है। स्कूलों की हालत ये है कि ना तो वहाँ टीचर है, ना कोई सफाई है, ना कोई व्यवस्था है, ना कोई देख रेख है। आपने बजट जो शिक्षा पे जो बजट होता है पर ईयर आप कम करते जा रहे हैं। इसका साफ मतलब है कि आप पूंजीवादी व्यवस्था में प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों की फीस इतनी ज़्यादा लगा दी है कि आम आदमी, आम एक जो दलित या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं वो अपने बच्चों को प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकते। तो इस पूरी तरीके से सरकार की मंशा है कि गरीब और दलितों के बच्चों को आगे चल के मजदूर बनाया जाए, वर्कर बनाया जाए। वही चीज़ आज देखने को मिल रहा है। तो ना रोजगार है, ना ही उनको किसी प्रकार का सम्मान है, ना उनकी सुरक्षा है। ज़्यादातर जो केस होते हैं वो दलित महिलाओं के साथ ही क्यों होते हैं? ये योगी सरकार, मोदी सरकार क्या नियंत्रण करती है? खुलेआम इनके गुंडे जो हैं, खुलेआम भाजपा के लोग घूमा करते हैं और आए दिन महिलाओं के साथ अत्याचार करते हैं। स्कूलों की स्थिति देख लीजिएगा, व्यवस्था की स्थिति देख लीजिए, सड़कों की स्थिति देख लीजिएगा, बेरोजगारी देख लीजिएगा। है क्या हो रहा है देश में? देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। तो देखिए, देश को धर्म के आधार पर बांटा जा रहा है। जो बजट है उसमें कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो खुश नज़र नहीं आ रहा है। एक सीनियर और भी हैं, उनसे बात कर लें। सर, बजट पेश किया गया, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, तमाम सड़कों की बात की गई है, क्या लग रहा है कैसा बजट है ये? बजट बिल्कुल फेल्योर है। बजट में न स्वास्थ्य का, न शिक्षा का, न किसी वर्ग का हित देखा गया। उन्होंने अपना मनमाना बजट पेश किया है। उनका जैसा वो भाषणों में कहते हैं, सनातन सनातन सनातन, आज तक हमारी समझ में नहीं आया सरकार सनातन है या ये देश सनातन है या हमारे राष्ट्र में रहने वाले लोग, क्या ये जितने भी लोग रहते हैं वो एकता के स्वरूप नहीं है। इसलिए आप सिर्फ एक बात सनातन को लेके और आपने बजट में भी वही शब्द का प्रयोग किया, सनातन शब्द का प्रयोग किया। ये बहुत ही निराशाजनक है। तो देखिए, निराश हैं, विपक्ष निराश है इस बजट से। सरकार भले ही अपने इस बजट को लेकर तमाम बातें कर रही है कि ये बेहतर जो बजट है वो पेश किया गया है। किसानों की अगर बात की जाए तो किसानों के लिए भी कहीं ना कहीं कुछ इस बजट में दिया गया है। देखिए, 8,08,736 करोड़ का बजट है। ये नवा बजट पेश किया है योगी सरकार ने। सबसे बड़ी चीज़ है कि ये अपनी असफलताओं को छुपाने का ये बजट है। बता रहे हैं कि केंद्र सरकार की ग्रोथ रेट 9.1 है, हमारी प्रदेश की ग्रोथ रेट जो है 11.4 है। पूरा झूठ पे आधारित ये बजट पेश किया गया। 80 करोड़ रुपया इन्होंने किसानों की समृद्धि के लिए रखा है, जो कि ना के बराबर है। क्योंकि आप देखिए, किसानों के पास जो बिजली है, कनेक्शन कटे हुए हैं। किसान खेती को अपना जो इस वक्त जो मौजूदा हालात उत्तर प्रदेश के, वो घाटे का सौदा मान रहा है और लोग अपनी ज़मीनें बेच रहे हैं। ना बीजों पर कोई क्या किया गया। सीड्स फाउंडेशन के जो संस्था, इन्होंने पिछले भी बजट में कहा था कि किसानों के लिए हम सीड और बीज उत्पादन के लिए योजनाएं लाएंगे।
वो योजनाएं जो 2024-25 में थी वो योजनाएं पूरी नहीं हुई, और 2025 और 26 में वही योजनाओं को किसानों के द्वारा इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। आप देखिए नहरें सूखी पड़ी हुई हैं, नलकूपों के जो क्या कहते हैं कनेक्शन है वो काट दिए गए हैं। किसान परेशान है कि वो आखिर अपनी खेती को बेचे कहाँ। आज बड़े बड़े वायर हाउस खुल गए हैं, किसानों की जो फसल है सीधे वायर हाउस में पहुंच रही है, किसानों को उनके लागत का मूल्य नहीं मिल रहा है। आप देखिए जो क्या कहते हैं खाद है, खाद 5 किलो कम कर दी गई और खाद के रेट बढ़ा दिए गए। आज खाद की उपलब्धता भी नहीं है। तो आप देखिए किसान तो हर तरह से मारा जा रहा है। आप कह रहे हैं कि हमने बजट में किसानों के जो हम अपने समृद्धि के लिए जो उनका पैसा भेजेंगे, आज भी किसान परेशान है कि उसकी खातों में 800-900 रुपये डाले जा रहे हैं। कहीं कहीं पे तो ये स्थिति आ गई है कि किसानों के खातों में 200 रुपये डाले गए। तो देखिए सरकार के बजट में किसानों को जो जगह दी गई थी उससे भी विपक्ष नाराज है। एक बार नौशाद भाई आपसे फिर बात करेंगे कि बजट में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पैसा, सरकार ने कहा है कि ये बजट बहुत विशाल बजट है, बहुत बड़ा बजट है। क्या लग रहा है कि इससे पहले क्या इतना बड़ा बजट नहीं आएगा? ये बोलते तो विशाल हैं, करते बहुत छोटा सा है। बोलते विशाल हैं, करते छोटा सा है। अब ये 2027 आ रहा है, 2027 के लिए ये लॉलीपॉप बांटने का काम करेंगे, जनता को बरगला रहे हैं। डायलॉग, स्लोगन और नारों के माध्यम से हम मेधावी छात्रों को देंगे। अरे भाई स्कूटी आज दे रहे थे, 3 साल पहले देना शुरू कर देते। अगर करना है तो सरकारी स्कूलों का फर्नीचर और फैकल्टी अच्छी कर दो। जो प्रदेश सरकार के जितने भी इन्होंने पीजीआई हॉस्पिटल हैं, आपके कानपुर का हैलेट है, यह फैकल्टियाँ नहीं है, इलाज कराने के लिए डॉक्टर नहीं है। वो एक ओपीडी में 1-1 हज़ार आदमी लाइन लगा के खड़ा है। इसके ऊपर उनका कोई फोकस नहीं, प्रावधान नहीं कि कैसे होगा। सरकारी स्कूल की बिल्डिंग टपक रही, बच्चे ज़मीन में टाट के बोरे में बिछा के पढ़ रहे हैं, इसके लिए आपका बजट का प्रावधान नहीं। सबसे ज़्यादा अगर इस देश में बजट होना चाहिए तो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए। तो फिलहाल विपक्ष सरकार के इस बजट से नाखुश है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष का मानना है कि सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार अपने इस बजट पर अपनी पीठ थपथपा रही है और सरकार का कहना है कि ये बजट जनता के हित में है। कानपुर से वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ विकास धीमान, एबीपी लाइव। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.